आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया, शालोम। मैं सोचती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और आप लोग इस पेज पर आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज थोड़ी सी लेट हो गई, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आज सबसे पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है और इन सांसों के लिए जो आपने हमें दी हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने अब तक हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि इस सिस्टम में जो खराबी थी वो ठीक हो गई है और अब मैं प्रचार कर सकती हूँ। प्रभु जी, जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और जुड़ेंगे अभी और बाद में, उन सबको अपनी आशीषें दीजिए। और प्रभु जी, हर एक के साथ होइए, हमारे दिलों को, हमारे मनों को खोल दीजिए, ताकि आपका वचन हम ग्रहण करके और बहुत सारा फल लाएं। और प्रभु जी, हमारी ये आराधना आपको कबूल हो। प्यारे प्रभु जी, हम विनती करते हैं अपने ब्रदर अनुपम और सिस्टर शबनम के लिए, उनके साथ होइए, उनको बहुत आशीषें दीजिए, जैसे कि वो पेज चलाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। प्रभु जी, बहुत से लोग इस पेज के थ्रू अपना प्रचार सुनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में शेयर करते हैं। प्रभु जी, इस पेज को उन्नति दीजिए और उनके परिवार को बहुत आशीष दीजिए। अब इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इन जीसस नेम, आमीन। तो सबसे पहले एक गीत गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। गाते हैं तेरी ही गुणगान। आहा हा हा लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन। हम सॉरी सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हा 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 लेलुया, 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 आमीन। सिस्टर शबनम डेविड,
हम आपका स्वागत करते हैं। आपको खुदा बहुत आशीष दे। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हा 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 लेलुया, 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 हा 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 लेलुया। आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 लेलुया, 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 हा 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 लेलुया। आमीन। एक छोटा सा कोरस इंग्लिश में गाएंगे। Give thanks to the grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. आइए हम वचन में चलेंगे। तो आज का वचन जो है वो सैमसन के ऊपर है। सैमसन सैमसन का किस्सा आपने कई बार सुना होगा और बाइबल में पढ़ा भी होगा और कई बार आपने लोगों के द्वारा सुना भी होगा। तो आज उसी सैमसन के बारे में हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं। हर बार खुदा जो है एक नए तरीके से हमसे बात करता है, तो हो सकता है इस बार वो हमसे किसी नए तरीके से बात करे। आइए हम सैमसन की स्टोरी में चलते हैं। सैमसन का जो ये पाठ है ये लिया गया है न्यायियों से। न्यायियों मीन्स जजेस इन द बाइबल, एंड ये 13 से लेकर 16 तक दिया गया है। चैप्टर 13 से लेकर
16 तक दिया गया है सैमसन के बारे में और सैमसन की लाइफ के बारे में और उसके सबसे पहले उसके माता पिता के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि ये न्यायियों की पुस्तक कब लिखी गई थी और किसने लिखी थी। ये न्यायियों की पुस्तक जो है वो 1050 से लेके 1000 BC में लिखी गई थी। 1050 से 1000 BC में लिखी गई थी और ऐसा कहते हैं कि सैमसन के बारे में 1004 में लिखा गया था। और इसके लेखक हैं सैमुएल। सैमुएल को आप सब जानते हैं कि वो इज़राइल के न्यायाधीश थे, इज़राइल के वो लास्ट जज थे जो कि इज़राइलियों पे न्याय किया करते थे और उनको प्रभु ने ये काम सौंपा था। इसी तरह से जो सैमसन है वो भी वहाँ के इज़राइल के न्यायाधीश थे और उन्होंने 20 साल तक अपना काम संभाला था और वो 20 साल तक उन पे राज करते रहे इज़राइलियों पे और उन्होंने उनका न्याय किया। और अब हम चलेंगे सैमसन की स्टोरी में। सैमसन का सबसे पहले हम देखेंगे सैमसन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैमसन? सैमसन मीन्स ऑफ द सन। ही वॉज द सन ऑफ मनोहा। Manoah was a person in those days, and Samson was the son of Manoah. He was born in the town of Zorah. Zorah was a town in Philistine, and he was born over there. And Zorah was at the border of the Judah, and in 1161, Samson was born. In 1161, सैमसन वॉज बॉर्न। सैमसन जो है वो तब उसका जन्म हुआ था जब फिलिस्तीन ने इज़राइलियों पे राज करना शुरू किया था और फिलिस्तीन जो है वो इज़राइलियों को अपनी गुलामी में रखते थे और उनसे गुलामों जैसा काम कराते थे। जब सैमसन पैदा हुआ तो उसको प्रभु ने एक स्पेशल पर्पस के लिए चुना था। जैसे हम सब जब इस दुनिया में आते हैं तो उससे पहले परमेश्वर जो है हमारे लिए उसका एक स्पेशल मकसद होता है, एक स्पेशल पर्पस होता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि बिफोर वी वर बॉर्न प्रभु ने हमें चुन लिया था। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, जब हम अपनी माता के पेट में भी नहीं आए थे, तब से प्रभु हमें जानते हैं और उन्होंने हमें अपने काम के लिए चुन लिया था। तो सबको तो वो नहीं चुनता, लेकिन कुछ लोगों को वह अपने काम के लिए चुन लेता है। और सैमसन जो था वो एक नाज़राइट था या नाज़रीन था। सैमसन एक नाज़रीन था। नाज़रीन का मतलब मुझे भी नहीं पता था क्या होता है। फिर मैंने अपने भाई से पूछा जो कि पास्टर है, और उसने बताया कि नाज़रीन का मतलब होता है अलग किया हुआ। नाज़रीन मीन्स अलग किया हुआ, मतलब जिसको दूसरों से, दुनिया के लोगों से अलग किया गया हो और वो जो है परमेश्वर का काम करेगा। परमेश्वर ने उसको इसलिए भेजा था दुनिया में कि वो फिलिस्तीन के हाथों से इज़राइलियों को छुड़ाए। ये उसका मेन मकसद था। गॉड ब्लेस यू आरती छत्री जी, आपका स्वागत करते हैं। और उसकी पोस्ट, जैसे कि हमने पहले बताया कि उसकी पोस्ट थी एक जज की, एक न्यायाधीश की। ऐसा जजेस में लिखा हुआ है। जजेस अगर आप 14 खोलें और उसका 1 to 5 पढ़ें तो उसमें बताया गया है कि वो एक जज था और उसने जज के जैसे 20 इयर्स तक काम किया। और वो एक कंट्री ऑफ फिलिस्तीन्स में रहा करता था और यहीं पर उसके माता पिता भी रहते थे। सैमसन का अगर नेचर देखा जाए तो वो एक अच्छे नेचर का व्यक्ति था और थोड़ा सरकास्टिक भी था, मतलब थोड़ा सा लोगों को सरकाज़म के वे में वो बोल देता था। एंड फुल ऑफ ह्यूमर, उसके अंदर मजाक और हंसी मजाक की आदत, नेचर था। और वो जो है
अपने फिस्ट से रैपनिस वो इतना मजबूत था, इतना शक्तिशाली था कि वो अपने दिमाग से और अपने हाथों से भी काम किया करता था। मतलब कि वो बहुत बलवंत था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक अद्भुत अलौकिक शक्ति दे रखी थी ताकि वो फिलिस्तीन के हाथों से इज़राइलिट्स को छुड़ा लाए। और हम देखते हैं कि ये जो था सैमसन, नाजरीन का मतलब होता है जो अलग किया हुआ, ये अलग किया हुआ था। और पवित्र जन, इसको पवित्र रहना था और इसको कोई भी दाख मधु नहीं छूनी थी, दाख रस नहीं छूना था। और इसके बाल जो हैं, जन्म से पहले ही इसके माता पिता को बता दिया गया था कि इसके बाल कभी भी नहीं मुंडवाना, मतलब उसके सिर पर रेजर नहीं फेरना। और ये प्रभु की आज्ञा थी उसके माता पिता के लिए। और इसके माता पिता बहुत ओल्ड थे जब सैमसन का बर्थ हुआ था। सैमसन जो था वो, जबकि वो अलग किया हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको अलग किया था, फिर भी बहुत सारे लोग जैसे कि परमेश्वर के जन हो के भी पाप में फंस जाते हैं। सैमसन भी जो था वो क्या करता था, वो शुरू से ही उसकी वुमेनाइज़र की आदत थी। और वो जो है वुमेनाइज़र था, जैसे कि किसी भी लड़की को या किसी भी औरत को देख कर उसका मन फिसल जाता था और वो जो था उनके पीछे लग जाता था। तो जब वो एक फ़िलिस्तीन वुमेन को उसने देखा, फ़िलिस्तीन औरत को देखा, और उसने क्या कहा अपने माता पिता से कि मैं इससे ही शादी करूँगा। जबकि उन दिनों में क्या था कि कोई भी अन्य जाति के व्यक्ति से विवाह करना मना था, क्योंकि इज़राइलाइट्स जो हैं वो फ़िलिस्तीन से या किसी और जाति से विवाह, जाति के लड़के या लड़की से विवाह नहीं कर सकते थे। पर इसने तो बहुत ही ज़िद करी और अपने माता पिता से बहुत ज़िद करके उस लड़की से शादी कर ली। और उस लड़की से शादी करने के बाद उनके बीच में कुछ अनबन हुआ और ये जो है अपने घर चला जाता है। और फिर जो है उसके पास आने की कोशिश, दोबारा उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उस लड़की के माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और कर दी थी और उसकी पत्नी जो है अब उसकी नहीं रही बल्कि किसी और की हो गई थी। और इसके बाद सैमसन जो है वो बहुत गुस्सा हुआ और बहुत ज़्यादा विचलित हो गया और उसने क्या किया कि गुस्से में आके बहुत कुछ किया। और सैमसन इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि वो शेर को भी फाड़ा उसने, शेर को फाड़ा और शेर को की लाश को वहीं छोड़कर वो अपने माता पिता के पास चला गया। और फिर जब वापस वो अपनी वाइफ से मिलने जा रहा था तो उसने देखा कि वो शेर वहीं पे पड़ा हुआ था। अच्छा, ये जो नाजरीन है इनको किसी भी लाश के पास, किसी भी मृत जानवर या किसी भी मृत व्यक्ति के पास जाना मना होता था। लेकिन इसने क्या देखा कि शेर के पेट में जो है मधुमक्खियों ने मधुमक्खियों का छत्ता बना रखा है और उसने उसमें से शहद निकाला और वो शहद ले जाके उसने शहद को खाया और अपने माता पिता को भी दिया। यहाँ हम देखते हैं कि फिलिस्तीन, ये जो है इसने एक तो फिलिस्तीन लड़की से शादी की, दूसरा इसने मृत शेर के शरीर में से मधु निकाला, मधु जबकि खाना मना था। इसने 3 गलतियां तो अब कर ली। अब ये चौथी गलती करने जा रहा था कि जब वो वहाँ पर फिलिस्तीन में था तो उसने क्या देखा कि एक वेश्या वहाँ पे थी और ये जो था सैमसन, उसका दिल उस वेश्या पे आ जाता है और वो उस वेश्या के घर में चला जाता है। और ये इसने चौथी गलती करी, जबकि खुदा के लोग जो हैं वो कभी ऐसे बुरे चाल चलन वाले व्यक्ति से नहीं मिलते हैं। लेकिन सैमसन ने जो है अपनी काम इच्छा पूरी करने के लिए उस वेश्या से मेल मिलाप किया और वहाँ से वो भाग गया, जबकि फिलिस्तीन लोग उसको मारने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन वो पीछे के दरवाजे से एक गेट को उखाड़ के अपने हाथ से और वो पहाड़ पर चढ़ गया। इस तरह वो बच गया। अब उसने 5वीं गलती करी। 5वीं गलती ये करी कि उसने उसको एक वैली
वैली ऑफ वाइन कहलाती थी एक, जहाँ फिलिस्तीन को जाना मना था, जहाँ पर सैमसन को जाने के लिए मना किया गया था, लेकिन वो उसी वैली में जाता है और वहाँ पे उसको डेलाइला नाम की एक लड़की दिखती है। डेलाइला जो है वो बहुत सुंदर थी और बहुत ही अच्छी देखने में थी, और ये सैमसन जो है वो उससे प्यार करने लगता है। और सैमसन उससे जब प्यार करने लगता है तो ये बात फिलिस्तीन्स को पता लग जाती है, और फिलिस्तीन सोचते हैं कि हम क्यों ना डेलाइला के ज़रिए इसका सैमसन का जो इसकी शक्ति का जो राज है वो पता कर लें, कि इतना ये ज़्यादा शक्तिशाली, ये शेर को मार डालता है, ये गेट को उखाड़ देता है, ये धागों को तोड़ देता है, रस्सियों को तोड़ देता है, ऐसा इसमें क्या राज है, ऐसी इसकी शक्ति का राज क्या है, वो डेलाइला के ज़रिए जानना चाहते थे। उन्होंने डेलाइला को लालच दिया। उन्होंने कहा कि हम तुमको बहुत सारा धन देंगे अगर तुम उसके इस राज को पता कर दोगी। डेलाइला जो है वो इसके पास जाती है, सैमसन के पास जाती है, और उससे जो है उसको अच्छा खाना बना के देती है, और वो सैमसन का दिल जीत लेती है। और इस तरह से क्या होता है, तो धीरे धीरे डेलाइला उससे पूछती है कि तुम्हारी शक्ति का राज क्या है और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा सारांश बताना भी इसका ज़रूरी है। वो पूछती है कि तुम्हारी शक्ति का राज क्या है और वो शक्ति कहाँ पर है। तो वो कहता है कि मेरी शक्ति जो है, अगर मुझे गीली लकड़ियों से गीली रस्सियों से बांध दिया जाए और फिर मेरी शक्ति जो है मुझसे दूर चली जाएगी। तो वो जो है डेलाइला ऐसे ही करती है, वो उसको गीली रस्सियों से बांध देती है और फिर कहती है अब फिलिस्तीन जो हैं वो तुमको मारने के लिए आ गए। फिर ये जाता है और फिलिस्तीन उठता है, और उठ के वो उन रस्सियों को ऐसे तोड़ देता है जैसे कि वो ऊन के धागे हों, और वो सामने आ जाता है, और इस तरह से कोई उसको छू नहीं सकता है। फिर उसके बाद डेलाइला उससे नाराज़ हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने अपनी शक्ति का राज मुझे गलत बताया, अब इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तब सैमसन ने एक और बात बताई कि अगर मुझे नई रस्सियों से बांधा जाए और फिर मेरी शक्ति जो है वो चली जाएगी। पर ये वाला राज भी गलत था, और डेलाइला उससे बहुत नाराज़ हो जाती है और उसको बहुत भला बुरा कहती है, और कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तभी तुम मुझे अपना राज नहीं बताते हो। और फिर जो है बहुत परेशान करती है। सैमसन जो है बहुत परेशान हो जाता है, और फिर वो अपना सही राज उसको बता देता है कि मेरे बालों में मेरा राज है, जो मेरे सर पे 7 चोटियां हैं बालों की गुंधी हुई, उसमें मेरा राज है। अगर ये चोटियां मेरे सर से हट जाएंगी तो फिर क्या होगा, मेरी शक्ति जो है मुझसे दूर हो जाएगी। अब डेलाइला तो बहुत खुश होती है कि उसको सही राज पता चल जाता है, और वो फिलिस्तीन्स को जाके बता देती है कि इस बार उसने अपना सही राज मुझको बता दिया है। और जब वो सो जाता है तो वो क्या करती है कि वो उसकी चोटियों को लेके किसी को बुलाती है, और उसका सिर जो है चोटियों से उसका सिर शेव करा देती है। जब उसके सिर पे बाल नहीं रहते हैं तो तब परमेश्वर उसको छोड़ देता है, और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसके पास से चला गया। ये लिखा हुआ है इसमें न्यायियों के 16 अध्याय उसकी 20 आयत में। तब उसने कहा, हे सिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है, क्योंकि उसने यहोवा की परमेश्वर की कोई भी आज्ञा नहीं मानी। आज्ञाएं परमेश्वर ने उसे दी, उन सब आज्ञाओं को उसने तोड़ा
और जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा तो उसके साथ ऐसा हुआ कि उसके बाल जो है चले गए और उसकी सारी शक्ति जो है चली जाती है। और तब फिलिस्ती उसको पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसकी आंखें निकाल देते हैं। उसकी आंखें, कितना बुरा होता है कि उसकी आंखें जो ज्योति थी जिनसे वो देखता था वो आंखें वो निकाल लेते हैं और उसको गाज़ा की जेल में डाल देते हैं और गाज़ा की जेल में उससे चक्की चलवाते हैं। और कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है और बहुत बड़े जश्न में क्या होता है कि उसको बुलाया जाता है सैमसन को कि वो तमाशा दिखाए। और परमेश्वर ने तो उसको छोड़ दिया था। अब परमेश्वर उसके नज़दीक उस नहीं था, ना उसकी वो मदद कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने तो उसको छोड़ दिया था। और ये बात हम उसमें भी रोमियो में भी देखते। रोमियो की पहली पत्री अगर हम देखें और उसका चैप्टर 1 वर्स देखें तो उसमें भी हम देखते हैं नए नियम में कि परमेश्वर ने लोगों को छोड़ दिया था। इसको हम पढ़ लेते हैं। रोमन 1:24 में लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। अब देखिए यहाँ पर उनको इसी शरीर के अनादर के लिए परमेश्वर ने छोड़ा। रोमियो को, जो रोमन लोग थे उनको इसलिए छोड़ा क्योंकि वो लोग गलत गलत काम करते थे और वो जो व्यभिचार करते थे। और इसमें आगे भी लिखा हुआ है कि वो व्यभिचार करते थे अपने उन आदमी के साथ और औरतों के साथ। इस तरह से वो व्यभिचार करते थे और वो जो है परमेश्वर की नज़र में बहुत ही घिनौना था। इसीलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। एक और कारण था रोमियो को छोड़ने के लिए कि उन लोगों ने मूर्ति पूजा करी और इसलिए भी परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था। अब सैमसन को वहाँ पे बुलाया गया। इस सैमसन को इसलिए बुलाया गया कि उनको पता था कि अब ये कुछ भी नहीं कर सकता है और हम इसको मार सकते हैं। उसको मार डालने के लिए उसको बुलाया गया और उसको बोला गया कि तुम तमाशा दिखाओ। अब सैमसन जो है बहुत ही दुखी था क्योंकि उसने परमेश्वर को धोखा दिया था। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था और उसने वो कुछ भी नहीं किया जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसको इस दुनिया में भेजा था। और सैमसन जो है वो तमाशा दिखाने के लिए वहाँ आता है। वो देख नहीं सकता था क्योंकि उसकी आंखें निकाल दी गई थी। उसको खम्बे के पास खड़ा हुआ था। उसने कहा, परमेश्वर से पुकार के कहा, परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी, हे परमेश्वर मुझे मेरी शक्ति एक बार और दे दे ताकि मैं इन फिलिस्तियों से बदला ले सकूं। और उसके थोड़े थोड़े बाल जो हैं जेल में उग आए थे और उसकी शक्ति जो है वापस आ गई थी और परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना। जबकि परमेश्वर उससे बहुत दुखी था, लेकिन उसने अपने बच्चे की जब गिड़गिड़ाहट सुनी तो उसने उसको मंजूर किया और उसको वो ताकत एक बार फिर से दे दी। और जब उसको वो ताकत मिली तो जिस खम्बे पे वो बिल्डिंग खड़ी थी उन दो खम्बों के बीच में सैमसन खड़ा हो गया और उसने दोनों खम्बों को खींचा और दोनों खम्बों को खींचने से वो बिल्डिंग जो है वो गिर पड़ी। वो जो बिल्डिंग गिर पड़ी जिसमें कि 3000 से ज़्यादा लोग थे और वो 3000 लोग जो हैं उस बिल्डिंग के गिरने से मर जाते हैं और उनके बीच में सैमसन भी मर जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि सैमसन की भी मौत हो जाती है और साथ में उन 3000 लोगों की भी मौत हो जाती है जो उस बिल्डिंग में थे सैमसन का तमाशा देखने के लिए। तो ये है सैमसन की लाइफ। और हम इससे क्या सीखते हैं? हम सैमसन की लाइफ से क्या सीखते हैं? एक तो ये कि सैमसन जो है वो आज्ञाकारी नहीं था। वो जो है परमेश्वर की हर आज्ञा को तोड़ता था और उसने बहुत बड़ा प्राइस पे किया कि उसको क्या किया गया कि उसकी आंखें निकाल ली गई दुश्मनों के द्वारा, उसको मार डाला गया और वो जो है खुद अपनी ताकत से उसने बिल्डिंग को गिरा लिया और इतने सारे फलिस्तियों को तो मारा और खुद भी मर गया। तो उसको बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा। अगर हम दाऊद की ज़िंदगी को देखें तो दाऊद भी जो था वो
इसी व्यभिचार के चक्कर में पड़कर हार गया था। और जब उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया तो उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, और वो इतना पछतावा, वो इतना रोया कि उसके बिस्तर, उसके गद्दे तक उसके आंसुओं से भीग गए। और वो इतना पछताया, इतना दुखी हुआ कि उसकी हड्डियां जो थी वो ऐसे लग रहा था कि गलने लगी हैं। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा पश्चाताप किया और परमेश्वर से उसने क्षमा मांगी। और जब उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। लेकिन उसका प्रतिफल उसको भोगना पड़ा। उसकी बैतशेबा के साथ जो संतान हुई वो उसकी जान ना रही, वो मर गया लड़का जो उनके ज़रिए पैदा हुआ था। तो हम जब पाप करते हैं, तो जब हम परमेश्वर से क्षमा मांग भी लेते हैं, तब भी उसका प्रतिफल हमें मिलता है, और हम उस प्रतिफल को हमें भोगना पड़ता है, जैसे कि दाऊद के जीवन में हुआ। लेकिन दाऊद और सैमसन में एक अंतर था। सैमसन ने पश्चाताप नहीं किया था। उसने कितने पाप किए, और वो अपनी शक्ति को ही जो है, अपनी शक्ति पर उसको अभिमान होने लगा कि ये सारी शक्तियाँ जो है मेरी हैं, और वो परमेश्वर को महत्व नहीं दिया उसने, और इस तरह से उसका सर्वनाश हो गया। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे अवगुण होते हैं जिनके कारण परमेश्वर हमें छोड़ देता है और हमसे दूर चला जाता है। पाप जो है वो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक खाई बन जाती है, और पाप का जो फल है वो मृत्यु होता है। तो इस तरह से हमें परमेश्वर से डरना चाहिए कि जैसे सैमसन के लाइफ में हुआ, वो आज्ञा नहीं मानता था परमेश्वर की, और उसने पाप के पर पाप किया, और उसकी एक जो गंदी आदत थी, जो उसके मन में गलत विचार थे, वह विचार करने के और कामातुर था वो, उसके कारण उसने अपनी लाइफ को गंवा दिया, उसका सर्वनाश हो गया। तो अगर वो दाऊद के समान पश्चाताप करता और फिर से वो पाप नहीं करता, तो हो सकता है कि परमेश्वर उसको बचा लेते और उसका सर्वनाश इस तरह से नहीं होता। परमेश्वर जो है वो जानता है कि हम इंसान हैं, हम पाप कर सकते हैं, लेकिन वो चाहता है कि हम अपने पाप करके पश्चाताप करें और फिर से वो पाप ना करें। जैसे कि मरियम के लाइफ में हुआ कि वो एक व्यभिचारिणी थी, और उसको लोग ले आए थे यीशु मसीह के सामने, और उन्होंने कहा कि इसके पर पत्थरवाह करना चाहिए, क्योंकि मूसा का जो व्यवस्था है वो कहती है कि व्यभिचार करने वाले के पर पत्थरवाह करके उसको मार देना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचा लिया, और उसने कहा वही इसके पर पहला पत्थर मारेगा जिसने कभी पाप ना किया हो। और इस तरह से वो स्त्री बच गई, और वो जो है उसने देखा कि उसके चारों तरफ कोई भी आदमी नहीं है जो उसको पहले पत्थर मारने के लिए खड़े हुए थे। और यीशु मसीह ने कहा कि जा, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, और तू अब जाके कभी पाप ना करना। तो प्रभु चाहता है कि अगर हम पाप में फंस भी गए हैं तो हम उस पाप से निकल आएं, हम उसके लिए पश्चाताप करें और फिर से वो पाप ना करें। लेकिन सैमसन की लाइफ में ऐसा हुआ कि उसने एक बार पाप करके कई बार पाप किया, और उसने पश्चाताप नहीं किया। बस उस समय उसने पश्चाताप किया जब आखिरी समय उसका आ गया था, और वो परमेश्वर से कह रहा था कि एक बार और मुझे शक्ति दे दे ताकि मैं इन फिलिस्तीन से बदला ले लूँ। तो मेरे प्रियो, हमें जो है नंबर 1 परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और अगर हम कभी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया कि हमारा उद्धार हो सके। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को माफ़ करने के लिए आया, और उसके माफ़ करने से हमें जो है अपने पापों से छुट्टी मिल जाती है और हमारा उद्धार होता है। उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, उस समय परमेश्वर ही सबका न्याय करते थे। और आज भी प्रभु यीशु मसीह भी यही कहता है कि जा और दोबारा से ये पाप मत करना, क्योंकि पाप की मजदूरी जो है वो मौत है।
परमेश्वर अपने बच्चों की दुआ सुनता है। इवन दो हम लोग पापी हैं, इवन दो हम लोग उसको बार बार आज्ञा नहीं मानते हैं, वो कभी कभी तो वो छोड़ देता है बिल्कुल, जब बहुत परेशान हो जाता है, जब देखता है उसके बच्चे किसी तरह से भी उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं और पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हैं। जैसे उसने रोमन लोगों को छोड़ दिया था, उसी तरह से वो हमें भी छोड़ सकता है। लेकिन जब हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और फिर से पाप नहीं करते हैं, तो वो हमको बचा लेता है। और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और उससे उसके सामने हम कहते हैं कि हम फिर से पाप नहीं करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कर देते हैं और वो हमें सदैव के लिए उद्धार देते हैं। पर उद्धार पाने का मतलब ये नहीं है कि हम फिर से पाप करें। तो यहाँ सैमसन की लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि सैमसन को, जबकि हम लोग को भी प्रभु ने चुना है, जैसे आप और हम विश्वासी हैं, इसका मतलब है कि प्रभु ने हमको चुन लिया है, परमेश्वर ने हमको अपने काम के लिए अलग किया है। तो हमको बाइबल की बात को मानना है कि हमें गैर जातियों के साथ मिक्सअप नहीं होना है, उनके साथ विवाह नहीं करना है और हमको जो है पवित्र रहना है, हमें अपने आप को पवित्र बना के रखना है। क्योंकि 1 कुरिन्थियन 3:16 में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा भी क्या है, परमेश्वर है। तो हमें अपने बॉडी को, अपने शरीर को पवित्र बना के रखना है। जैसे सैमसन ने अपनी बॉडी को पवित्र नहीं रखा और वो गैर अन्य जातियों में जाके मिल गया और उनसे शादी करी और वो वेश्या से मिला, उसके साथ वो एक हुआ, फिर उसने डेलाइला जो कि अन्य जातियों की थी उससे प्यार किया। इस तरह से उसने बहुत ज़्यादा गलतियां करी और परमेश्वर से उसने उसका फल भी पाया और उसने अपना जो उसका राज था वो भी डेलाइला को बता दिया। तो हम देखते हैं सैमसन की लाइफ से कि सैमसन को प्रभु ने तो बहुत ही बड़े काम के लिए चुना था, उसको दुनिया में भेजा था कि वो इज़राइलियों को फिलिस्तीन लोगों से छुड़ाए। क्योंकि जब इज़राइलियों ने गलती करी थी तो परमेश्वर ने उनको फिलिस्तीन के हाथों में दे दिया था, ऐसा बाइबल कहती है। लेकिन परमेश्वर जो है वो ज़्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रहता है, वो फिर इज़राइलियों को छुड़ाना चाहता था। जब इज़राइल अपने होश में आने लगे तो उसने इसको भेजा। लेकिन सैमसन ने परमेश्वर की एक भी बात ना मानी और उसने हमेशा उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और उसकी आज्ञा का उल्लंघन फलस्वरूप उसको क्या मिला, उसको अपनी आंखें गंवानी पड़ी, उसको अपनी शक्ति गंवानी पड़ी। पहले तो उसने अपनी शक्ति गंवा दी, फिर उसने अपनी आंखें गंवा दी, फिर उसके बाद अपनी जान ही गंवा दी। इस तरह से जो विनाश है वो हमारे जीवन में आता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तब विनाश हमारे जीवन में आता है और हमारा सर्वनाश होता है। इसलिए हमें परमेश्वर के बच्चों के समान, हम विश्वासी हैं, हमें विश्वासी के समान अपने आप को पवित्र रखना है और बुरी संगति से, बुरे लोगों से अलग रखना है और अपने आप को पाप से दूर रखना है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत होती है। और इस तरह से हम ये बहुत बड़ा लेसन सैमसन की लाइफ से सीखते हैं कि हमको परमेश्वर का उद्देश्य जो हमारे जीवन में है वो हमको पूरा करना है और हमको गलत संगति में गलत काम नहीं करने हैं और ना तो हमको परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं और हम चुने हुए लोगों को बहुत ही सावधान रहना है अपने जीवन में। तो मेरे ख्याल से आज का लेसन जो है वो मेरे लिए भी बहुत उपयोगी रहा और मुझे काफ़ी इससे लेसन मिला और आप लोगों को भी इससे काफ़ी सीख मिली होगी। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं वो परमेश्वर के काम को करते रहें, उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें और उसकी हर आज्ञा को हम मानें। आइए हम छोटी सी दुआ करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये वचन दिया कि हम
अपने भाई बहनों के साथ बांट सके। और प्यारे प्रभु जी, आपने हमको इतने होली स्पिरिट के थ्रू गाइड किया कि कैसे हम प्रभु के नियंत्रण में रह सकते हैं। और जब हम प्रभु से दूर जाते हैं तो हमारा सर्वनाश होता है। प्रभु जी, आपने हमको सिखाया कि हम अपने जीवन में ऐसी कई दलाइला से दूर रहें। हमारे बुरे विचार, हमारे बुरे काम, हमारी बुरी आदतें, प्यारे प्रभु जी, जो दलाला बन के हमारे जीवन में आती हैं और हमको प्रभु से दूर करती हैं, उन सब से हमको दूर रख प्रभु जी। हमारे हर एक भाई बहन को उनसे दूर रख प्रभु जी, और उनको अपने नियमों पे चला प्रभु जी। हम विनती करते हैं उन सब बीमारों के लिए जो हमारे मंडली में हैं, या हमारे चर्च में हैं, या हमारे आसपास हैं प्यारे प्रभु जी, जो हमारे परिवार में हैं, उन सब के बीमारी के बिस्तर को उलट दे प्रभु। अपने छिदे हुए हाथों से मैं छू और चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। और हम विनती करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास आर्थिक समस्या है और जो अपनी गरीबी से जूझ रहे हैं प्यारे प्रभु, उनकी हर कमी को पूरी करिए। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे साथ हैं और आप अपने बच्चों की देख रेख करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम विनती करते हैं उन सब के लिए जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, उनको विजय दीजिए, क्योंकि आप हमारे केसेस को लड़ते हैं, आप हमको विजय देते हैं प्यारे प्रभु। हम विनती करते हैं उन सब के लिए जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास कई पहाड़ हैं जो कि वो हटा नहीं पा रहे हैं प्यारे प्रभु। हमारे विश्वास को बढ़ाइए और प्रभु जी उन सब पहाड़ों को जो कि मुसीबतें बन के हमारे जीवन में हैं, उनको दूर कर दीजिए प्रभु जी। और हमारे हर एक सुनने वाले को आशीष दीजिए, उनके परिवारों को आशीष दीजिए प्यारे प्रभु जी। और हम विनती करते हैं अपने ब्रदर के लिए, ब्रदर अनुपम के लिए, उनके लिए भी प्यारे प्रभु जी बहुत सारी आशीषें आप भेजिए। शबनम जी के लिए बहुत सारी आशीषें दीजिए प्यारे प्रभु। और जैसे कि वो आपका काम करते इतने दिल लगा के, हर दिन वो पेज पे आके बोलते हैं और हर दिन वो पेज के लिए दूसरे लोगों को बुलाते हैं, जैसे हम जैसे लोगों को मौका देते हैं कि हम इस पेज पे बोल सकते हैं प्यारे प्रभु। उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें हों। और हम उनके बेटे और उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं प्यारे प्रभु, उसमें उनको सफलता दे। और प्रभु जी उनके उन सब के हर एक के साथ हो। अब इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। इसको सुनिए और कबूल करिए, और इसके सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मानते हैं, आमीन। तो आप सबको धन्यवाद कि आप मेरे साथ बने रहे और आप सब ने वचन को इतने धैर्य के साथ सुना। और मैं चाहती हूँ आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे और आपको अपनी निगरानी में रखे। सो शुभ रात्रि, गुड नाइट। प्रभु ने चाहा तो अगले सैटरडे को हम फिर मिलेंगे।